मेरा नाम है आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं आप सभी का फेवरेट एजुकेशन चैनल अपना ज्ञान संसार। आज हम लोग प्रूफ करने वाले हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स का। और ये 100% आपके एग्जामिनेशन में आएगा अगर आप एग्जामिनेशन में फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन चैप्टर आ रहा है तो आइए सीखते हैं कि फोर्स और मास इनटू एक्सेलरेशन क्या ये सही है या गलत है, ये जो न्यूटन ने बोला था। तो उससे पहले हम लोग को समझना होगा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आपको पता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द change in momentum अपॉन टाइम। ठीक है, ये आप जानते हैं कि हमारा फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम की। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। पी क्यों यूज हो रहा है यहाँ, हम लोग मोमेंटम को पी से स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। और डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन, यानी कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है हमारा फोर्स होता है। क्या होता है हमारा फोर्स होता है। तो वही हम लोग को सीखना है कि न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है कि फोर्स इज इक्वल टू मास गुणे एक्सेलरेशन। यानी कि अगर हमारा एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। तो आइए हम लोग इसको प्रूफ करना सीखते हैं कि कैसे प्रूफ किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कैसे प्रूफ किया जाता है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन। डेल्टा का मतलब क्या होता है चेंज इन। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। लिख सकते हैं कि नहीं। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला आता है mv माइनस एम यू अपॉन टाइम। तो u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी और v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे दोनों में m कॉमन है तो m बाहर आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि v माइनस यू अपॉन टी का मतलब होता है एक्सेलरेशन, हम लोग जानते हैं। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये हमारा जो है एक्सेलरेशन हो जाएगा तो m ही हमारा यहाँ हो ही जाएगा। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक k ले लेंगे जो है हमारा कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग 1 मानते हैं। k हम लोग कांस्टेंट को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, k से। तो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हट जाएगा। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब फोर्स इज इक्वल टू ma प्रूफ हो गया। फोर्स इज इक्वल टू ma प्रूफ हो गया। तो थैंक यू। इस वीडियो में हम लोग ने सीख लिया कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन को कैसे प्रूफ किया जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।